50,000 की लीड से जीता हुआ बंदा उसको हरा दिया। और यही हाल पूरे आप डीजी खान डिवीजन में है, पंजाब में है और बहुत सारी कराची में है, बहुत सारी जगहों पे। अगर किसी को एतराज़ हो कि ये फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है या गिनती दुरुस्त नहीं है तो वो वहीं उसी वक्त एप्लीकेशन दे सकता है। इस केस में भी और बाकियों के केस में भी किसी जगह कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कोई एप्लीकेशन नहीं आई। रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है, राइटिंग में आर्डर देता है, पूरी मीडिया को मैंने उस दिन दिखाया था। राइटिंग में आर्डर देता है कि पोस्टपोन हो गई है कंसोलिडेशन प्रोसेस, हमने रोक दिया है। वो राइटिंग में आर्डर लेके हम चले जाते हैं तो पीछे तारिक फजल को बुला लेता है, उसके साथ टेम्परिंग करता है, सारा फ्रॉड करता है। मैं फौरी तौर पर वहाँ जाता हूँ तो हमारे पे हमला कर देते हैं और रिटर्निंग अफसर हमें अंदर नहीं जाने देता। और हम यहाँ आते इलेक्शन कमीशन हमारी एप्लीकेशन लेता है, फौरी तौर पर उस पर आर्डर करता है, वो उनको आर्डर भेजता है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। और इत्तेफाक से और अजीब सी बात लगती है कि इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे रहा है, खुद उनको रोक रहा है और ख़ुद कह रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, आप क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और रात को नोटिफिकेशन जारी कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जिस तरह फ्रॉड, धांधली और धांधला और डकैती हुई है वो सब आपके सामने है। इस्लामाबाद के जैसे मेरे हलके में NA 47 में मैंने वोट लिए हैं तकरीबन 1,05,000, 46 UC थी, तमाम UC से मेरा मद्दे मुकाबिल हारा है। वो वोट ले रहा है 51,000 और डिफरेंस जो है वो भी 53,000 से ज़ायद का है। अब वो जो हारने वाले का इतना ह्यूज डिफरेंस है उसको जिता दिया और जीतने वाले को हरा दिया। इसी तरह आपने देखा जो मेरे साथ के 2 हलके हैं उनमें भी यही सिचुएशन है। और मेरे साथ जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो सिर्फ ये नहीं था कि तारिक फजल चौधरी हो, उसमें जमात इस्लामी थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर था, वो पहले दिन से हमारे हक में हमारे साथ खड़ा है। इसमें TLP थी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी तरह तमाम वो लोग जो लोग हमारे मद्दे मुकाबिल थे उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि फॉर्म 45 वो चीज़ होती है कि जिसके तमाम पोलिंग एजेंट्स के उसके ऊपर दस्तखत होते हैं और उसकी रोशनी में फॉर्म 47 बनता है। अब फॉर्म 45 क्या है, यानी कि जो सारा दिन वोटिंग हुई है उसकी गिनती करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसके अंदर हर जो कैंडिडेट है उसके वोट लिखेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उस पर अपने दस्तखत भी करेगा, अंगूठा भी लगाएगा और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उसके ऊपर दस्तखत करेगा, अंगूठा लगाएगा और उसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स जो बैठे हुए हैं वो सारे अपने दस्तखत करेंगे। सब ने कर दिया। और अच्छा, अगर किसी को एतराज़ हो, बहुत अहम बात है, अगर किसी को एतराज़ हो कि ये फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है या गिनती दुरुस्त नहीं है तो वो वहीं उसी वक्त एप्लीकेशन दे सकता है। इस केस में भी और बाकियों के केस में भी किसी जगह कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कोई एप्लीकेशन नहीं आई। मीनिंग देयर भाई फॉर्म 45 हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगला रिजल्ट कंसोलिडेट होता है 47 जो कुछ लिखा हुआ है 45 में उसको कंप्लीट लिख के 47 जारी होता है। अच्छा, जो 45 है, मसलन मेरे हल्के है, मिसाल दे रहा हूँ, 387 है, 387 पोलिंग स्टेशन थे, 387 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत किए, अंगूठे लगाए, 387 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत किए, अंगूठे लगाए, और कम से कम भी हर हल्के में 4, 5, 6 पोलिंग एजेंट होते हैं। यानी हर फॉर्म के ऊपर कम से कम एक वक्त में कोई 8-9 बंदों ने दस्तखत किए। और अगर 8 बंदे भी तस्वर करें तो 387 पोलिंग स्टेशन हैं। अगर आप उसको कम करके 5 भी तस्वर कर लें, यानी 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, हम एवरेज 6 करते हैं, यानी 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 4 हम पोलिंग एजेंट तस्वर कर लेते हैं। 6 का मतलब ये हुआ कि 387 तकरीबन 2000 अफराद के उसके ऊपर दस्तखत है और मुख्तलिफ 2000 बंदे मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत हैं। मगर और ये वही फॉर्म 45 है जो मेरे पास भी है, मेरे अपोनेंट तारिक फजल चौधरी के पास भी है, मुस्तफ़ा के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी है, और कल तहरीक लब्बैक ने भी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके पास भी है, और बाकी भी कैंडिडेट्स के पास है। वही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन बुखारी के पास भी है। अब एक शख्स रिटर्निंग अफसर वो उठता है, वो सारे फॉर्म 45 को सेटलाइन करता है और अपनी मर्जी का रिजल्ट बना देता है, वो 47 बना लेता है। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ से हमें स्टे मिलता है,
और रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है, राइटिंग में आर्डर देता है, पूरी मीडिया को मैंने उस दिन दिखाया था, राइटिंग में आर्डर देता है कि पोस्टपोन हो गई है कंसल्टेशन प्रोसेस, हमने रोक दिया है। वो राइटिंग में आर्डर लेके हम चले जाते हैं तो पीछे तारिक फजल को बुला लेता है, उसके साथ टेम्परिंग करता है, सारा फ्रॉड करता है। मैं फौरी तौर पर वहाँ जाता हूँ तो हमारे पे हमला कर देते हैं और रिटर्निंग अफसर हमें अंदर नहीं जाने देता। और हम यहाँ आते इलेक्शन कमीशन हमारी एप्लीकेशन लेता है, फौरी तौर पर उस पर आर्डर करता है, वो उनको आर्डर भेजता है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। और इत्तेफाक से और अजीब सी बात लगती है कि इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे रहा है, खुद उनको रोक रहा है और ख़ुद कह रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, आप क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और रात को नोटिफिकेशन जारी कर देता है, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अभी वो आर्डर रिजर्व हो गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि नोटिफिकेशन वो सेटिसाइड हो जाएगा। अब इसी तरह पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ पीटीआई जीती है, हर हलके में जीती है, फॉर्म 45 मौजूद है। आज जो कुछ हो रहा है, मैं एक्सेप्ट डीजी खान की बात करता हूँ ज़िले की, वहाँ लगारी को जिताया गया, सज्जाद नारचीना वो बड़ी लीड से जीत चुका था फॉर्म 45 के हिसाब से, मगर उसको हरा दिया गया। और वो जरताज गुल ज़बरदस्ती बड़ी मुश्किल से मार कुटाई होने के बावजूद वो अपना रिजल्ट लेने में कामयाब हो गई। हमारे वहाँ इकबाल साकिब साहब हैं, उन्होंने भी एमपीए के कैंडिडेट थे, उनको हराया गया, मुखालिफ को जितवाया गया। इसी तरह इकबाल बदानी थे, उनको भी हराया गया। और मेरे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खलोल साहब, अली मोहम्मद खलोल साहब मेरे पास मौजूद है। ये इनका हल्का था NA 184, ये जीते हैं जनाब 50,000 की लीड से। ये आपके 1,13,000 थे, 1,13,000 इसके वोट थे 45 NA फॉर्म 45 के मुताबिक। इनके अपोनेंट ने वोट लिए 64,000, 64,000, 50,000 की लीड से जीता हुआ बंदा, उसको हरा दिया। और यही हाल पूरे आप डीजी खान डिवीजन में है, पंजाब में है, और बहुत सारी कराची में है, बहुत सारी जगहों पर। अब मैं सवाल ये करता हूँ कि जो लोग कल आपने वो उतरे हुए चेहरे, वो फ्रॉड, वो करप्ट माफिया आपने इकट्ठे बैठे हुए देखा, जिसको PDM 2 की शक्ल आप कह सकते हैं। PDM 1 ने जो इस मुल्क की तबाही और जड़ें तबाही की है और जड़ें खोखली की हैं, वो अब PDM 2 जो कि जिसको हकारत की निगाह से देखते हुए अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अब अशराफिया को और उस बदमाशिया को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि जो फ्रॉड, फोर्जरी और बेईमानी और डकैती इन लोगों ने की है, इनको शर्म व हया ख़त्म हो गई है कि किस मुँह से आप इकट्ठे होके और फिर हमें कहते हैं आप सियासी नहीं है, आप हमारे साथ नहीं बैठते। हम उनको कहते हैं कि जो आपने जुर्म किए हैं उसको ख़त्म करें। मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, मगर जो हमारा मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, वो उनको वापस करें। जो चोरी किए हैं हल्के, सारे लाहौर में इन्होंने चोरी किए, आपके सामने ही है। मरियम नवाज हार गई थी, नवाज शरीफ हार गया था, शहबाज शरीफ हार गया था, ओन हार गया था, सारा ये फ्रॉड है, सब आपके सामने सारी तफसीलात आ चुकी हैं, उसमें तफसील में क्या जाए। आप वो हल्के वापस करें। 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा हमारी सीटें बनती हैं। हुकूमत उनको बनाने दें जिसको आवाम चाहती है। आइन में लिखा हुआ है कि आइन के दिए हुए अख्तियारात के तहत आपने जो जिसको अवाम मुंतखब करेगी वही हुकूमत बनाएगी। और आइन की वायलेशन में अगर वो टोला, वो तबका जो आपस में बैठ के एक हफ्ता पहले तक दस्तों गिरेबान थे, वो कौम की आंखों में धूल झोंक रहे थे, आज PDM 2 बनाने जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अवाम को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ओवरसीज़ को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इंटरनेशनल वर्ल्ड इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा। और इनको अगले ही महीने 2 महीने में $24 बिलियन की वापसी करनी है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जब देखें पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आती है तो वो पॉलिसी वो बनाती है जिसको पब्लिक की सपोर्ट होती है, उसको इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करती है, उसको ओवरसीज रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आती है, फिर मुल्क आगे चला करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से ये चलाना चाहते हैं, ये मुल्क की तबाही करना चाहते हैं, तो मैं सवाल करता हूँ अपने उन इदारों से जो इस मुल्क की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, क्या आपने मुल्क की हिफाजत की बजाय मुल्क की जड़ें खोखली अगर करनी है और इन जालिमों, इन जाबरों और इन चोरों और डाकुओं की मदद करनी है और इस डकैती में आप शरीके कार होके उनको आगे लाना चाहते हैं, तो क्या ये आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं या एक शख्स जो जेल में बैठा है
उसकी दुश्मनी में मुल्क को खोखला कर रहे हैं। 25 करोड़ आवाम से आप बदले ले रहे हैं और उसका नुकसान हमारे इन 25 करोड़ आवाम को भी है और इनके बच्चों के मुस्तकबिल को भी है। खुदारा आज भी होश के नाखुन लें। और आखिरी बात, मैं मुंसिफ आज़म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शोर उठ चुका है। जो ड्रामा, जो फ्रॉड, जो डकैती जमहूरियत के नाम पे, आइन के नाम पे, कानून के नाम पे हो रहा है, खुदा के लिए आपकी आंखें और कान खुलने चाहिए। आपको रात को अदालतें तो ना लगाएं लेकिन दिन में तो लगा लें, लोगों को इंसाफ दें। 25 करोड़ आवाम क्या करे, किसके पास जाए? अगर आपने भी इंसाफ ना दिया तो आपका नाम भी तारीख में तारीख तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। आज सिर्फ अदलिया से तवक्को है, मैं कहता हूँ कि वो होश के नाखुन ले, अदलिया कम से कम लोगों को इंसाफ दे, लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे ताकि हम मुल्क को आगे ले जा सकें। शुक्रिया।